बैक साइड इज क्लीन, ठीक है। अब ये शीट जो है इन्हें वापस नहीं लेके जानी, ये शीट हो गई घर की। अब हम इस शीट के साथ जो मर्जी करें, इसे फेंक के डस्टबिन में या फिर इसे संभाल के रखें, हम कुछ भी इसके साथ कर सकते हैं। तो मेरा पॉइंट यहाँ पे ये आता है कि इस रिफ्लेक्शन। So hello parents, how are you all? I hope you all are doing well. So those who know me already, that's great. Those who don't know about me, so I give my introduction. So I am Richa. I am a mother of 2 kids. Both are boys, and one is in grade 3 and one is in foundation year, that is pre-nursery, and both are in Shiv Nadar School, Faridabad. Today I am making this video just to discuss something about the stationery, about the wastage of paper. Guys, as we know, अभी new session start हुआ है बच्चों का। जो मेरा बड़ा बेटा है वो ग्रेड 3 में गया है और जो मेरा छोटा बेटा है वो प्ले ग्रुप से गया है फॉर्मल स्कूल में, और उसके फॉर्मल स्कूल की स्टार्टिंग हो चुकी है प्री नर्सरी से। सारे स्कूल्स के अंदर एडमिशन के बाद यही होता है कि उनको स्टेशनरी प्रोवाइड करवाई जाती है। कुछ स्कूल में क्या है कि स्कूल के थ्रू स्टेशनरी आती है, कुछ स्कूल में होती है कि वो लिस्ट दे देते हैं पेरेंट्स को ताकि वो बाहर से कहीं से अरेंज कर ले स्टेशनरी। तो ये पैटर्न तो बचपन से हमारे टाइम से ही हम लोग देखते हुए आए हैं। अब शिवनाद्र का भी ऐसा ही पैटर्न है कि वो अपने स्कूल में ही प्रोवाइड करवाते हैं और उनका अलग टाइप का स्टेशनरी लिस्ट जो है उनकी अलग टाइप की आती है। जैसे उसके अंदर स्लेट, व्हाइट बोर्ड, मार्कर, चॉक, वो जो है वो हर सेशन में वो लोग प्रोवाइड करवाते हैं अपनी स्टेशनरी के अंदर। और शिवनाद्र में जो स्टेशनरी आती है उसके अंदर एक रिफ्लेक्शन जर्नल आता है जिसके अंदर आपके बच्चे जो हैं वो ऐसा कुछ ड्रॉ कर सकते हैं जो वो इमेजिन करते हैं, या उनका कोई फेवरेट कैरेक्टर है या उनकी फेवरेट ड्राइंग है या कोई वो सीन है जो मतलब वो इमेजिनेशंस का है वो जर्नल, जिसके अंदर वो कुछ भी ड्रॉ कर सकते हैं जो वो चाहते हैं। उसमें टीचर की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होती। तो दैट इज़ अ गुड थिंग। मतलब मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि बच्चों को इस टाइप से टाइम देना क्लास में, स्कूल में बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि वो अपने जो इनोवेशंस हैं, अपने जो क्रिएटिविटी है वो उसको खुल के बाहर लाएं। क्योंकि कई स्कूल हमने भी स्टार्टिंग से ऐसा देखा है, साथ में यही करिकुलम रहता था कि हम लोग स्कूल जाते थे, फिर हमारी प्रेयर होती थी, फिर लेक्चर स्टार्ट होते थे और स्टार्टिंग में बैक टू बैक लेक्चर्स होते थे, बीच में एक लंच ब्रेक हो जाता था, मतलब इस टाइप। लेकिन यहाँ का एक बेस्ट पार्ट है शिवनाद्र का कि यहाँ पे इनको सीटी होता है, एक सर्कल टाइम, जिसके अंदर वो लोग अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करते हैं और अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं अपने टीचर के साथ या अपने फ्रेंड्स के साथ। तो उनको ये पूरा टाइम दिया जाता है। दिस इज अ वेरी गुड पार्ट एंड आई रियली अप्रिशिएट दिस थिंग। अब बात आती है रिफ्लेक्शन जर्नल पे। तो रिफ्लेक्शन जर्नल का जो मेन यूज है वो मैंने आपको बता दिया है, वो यही है कि बच्चे जो हैं वो अपनी क्रिएटिविटी उसमें शो कर सकते हैं। बाकी और स्कूलों में क्या चल रहा है वो मैंने इतना पूछा भी नहीं है, किसी से डिस्कस भी नहीं किया इसके बारे में। लेकिन शिवनाद्र स्कूल में एक चीज़ फॉलो की जाती है कि वो लोग ज़्यादातर मतलब स्कूल में नोटबुक्स और टेक्स्ट बुक्स तो हैं, टेक्स्ट बुक्स भी उसमें 2 ही होती हैं, हिंदी और इंग्लिश की, अभी तक जिस तरह का पैटर्न वहाँ पे फॉलो हो रहा है। और उसके अंदर नोटबुक्स भी दी जाती हैं, स्टेशनरी के अंदर नोटबुक्स भी स्टेशनरी का पार्ट है जो कि वो आती हैं। बट वो ज़्यादातर जो यूज़ करते हैं वो करते हैं A4 शीट पेपर का यूज़। अभी मैं आपको दिखाऊंगी किस तरीके से यूज़ होता है वो सारा पेपर। तो बात यहाँ पे आती है, मेरे वीडियो बनाने का पर्पज़ ये है कि मैं इस चीज़ को शेयर करना चाहती हूँ कि स्कूल से इतना पेपर घर पे भी आता है, स्कूल में भी यूज़ हो रहा है, और वो सारा पेपर एक फ्रेश पेपर यूज़ होता है A4 शीट का, जो कि हमारी ही स्टेशनरी का पार्ट है। वो उसके लिए भी वी हैव टू पे, और वो दैट्स ओके, दैट्स टोटली फाइन, मतलब मुझे उसमें कोई भी इशू नहीं है। बट द थिंग इज कि वो जो शीट्स बनाते हैं, जो थोड़े बहुत एक्टिविटीज़ करवाते हैं, वो सारी A4 शीट पे होती हैं। लेकिन अब पॉइंट यहाँ पे ये आता है कि वो उन A4 शीट्स की मैक्सिमम टाइम दे प्रिंट ऑन अ सिंगल साइड। बैक साइड पे तो बहुत ही रेयर वो लोग प्रिंट करते हैं, बट सिंगल साइड पे ही ज़्यादातर प्रिंट होता है। और उसके बाद वो बैक साइड जो है वो काइंड ऑफ वेस्ट ही है क्योंकि वो घर पे आ जाती हैं शीट्स। उसके बाद स्कूल में भी जाके उसका क्या यूज़ है तो वी डोंट नो। अब मेरा पॉइंट ये है कि रिफ्लेक्शन जर्नल का मतलब बच्चों की क्रिएटिविटी के लिए क्या वो उन यूज्ड शीट को यूज़ नहीं कर सकते? एट द एंड ऑफ दिस सेशन ये सारे पेपर्स जो हैं वो वेस्ट ही होने वाले हैं, क्योंकि जैसे हॉलीडेज होमवर्क पे भी शीट्स पे ही आता है सारा होमवर्क, तो हमें घर से प्रिंट आउट निकालना होता है शीट्स का। सबसे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ रिफ्लेक्शन जर्नल कैसा दिखता है, होता क्या है और उसमें किस टाइप से बच्चे काम करते हैं। तो गाइस ये है रिफ्लेक्शन जर्नल ग्रेड 2 का। अभी मैं आपको ग्रेड 2 का दिखा रही हूँ। जैसे एक नोटबुक है जो नॉर्मल नोटबुक से थोड़ी सी साइज में बड़ी है। अब इसमें ये जो करवाते हैं ये स्टोरी टाइम, अब बच्चा सिर्फ अपनी इमेजिनेशंस के अकॉर्डिंगली, अब ये है इनका
मतलब बच्चे बहुत क्रिएटिव होते हैं, बहुत अच्छी ड्राइंग्स भी बनाते हैं, बहुत कुछ करते हैं। तो ये दर्श का है रिफ्लेक्शन जर्नल, तो इस टाइप से उसने कुछ इसमें कर रखा है। जैसे स्टार्टिंग में तो कुछ फिर भी ठीक है, बट एट द एंड तो वो यहाँ पे कोई पिक्चर बनाते हैं और यहाँ पे उसे एक्सप्लेन करते हैं। बेसिकली इसका मोटिव ये है रिफ्लेक्शन जर्नल का यूज़ कि अपने आप से कुछ भी इमेजिन। मोस्ट ऑफ द पेजेस पे जो है दर्श ने इस तरीके से जिसे वो लाइक करता है वो उसने बना रखा है। अब ये एक प्रॉपर नोटबुक है जो कि है 70 रुपीज़ की। लास्ट टाइम ग्रेड 2 में 70 रुपीज़ की थी, एंड दिस टाइम इन ग्रेड 3 दे प्रोवाइड दिस रिफ्लेक्शन जर्नल। मतलब वैसे शिवनादर स्कूल फैंसी स्टेशनरी को बिल्कुल भी फेवर में नहीं है। वो स्पेसिफिकली वो हमें मेंशन करते हैं कि फैंसी कोई पेंसिल किट या जो भी है वो स्कूल में नहीं भेजना, बहुत सिंपल सी चीज़ें भेजनी है। बट अब ये रिफ्लेक्शन जर्नल की आप देख रहे हैं बाइंडिंग एंड द क्वालिटी ऑफ पेपर इज़ टू गुड। और इसके अंदर के प्रिंटिंग कलर शीट हैं इसके अंदर जैसे अलग अलग कलर की, और इसके जो चार्जेस है वो 180 रुपीज़ है। मतलब स्टेशनरी की लिस्ट में इसका प्राइस मेंशन है। बट आज फर्स्ट डे है जो ये घर पे आया है, और उसमें भी मैं आपको दिखा देती हूँ कि इसका भी क्या यूज़ आगे होने वाला है। वो है ये, इसमें बच्चे कहीं से भी, मतलब ये रिफ्लेक्शन नोटबुक बच्चे इसमें कुछ भी बना सकते हैं। तो मतलब ठीक है, इसी बहाने दर्श अपनी ड्राइंग को भी अच्छा कर लेगा। आजकल के बच्चों का माइंड इतना क्रिएटिव है कि वो कुछ भी इस तरीके से ड्रॉ करके निकाल सकते हैं। वो सीरियसली बता रही हूँ, मुझे ये कॉन्सेप्ट तो बहुत ही अच्छा लगा। बट द थिंग इज़ कि क्या उसके लिए इस तरह की फैंसी डायरी बनाने का कोई यूज़ था कि इस तरीके के कलर पेपर लगाना और उस पर स्पाइरल बाइंडिंग देना उसको, और इतनी फाइन क्वालिटी का पेपर है और जिसका चार्जेस भी ये 180 रुपीज़ इस पर्टिकुलर डायरी के लिए चार्ज कर रहे हैं। क्या उसकी जगह ये जो इस टाइप की शीट्स स्कूल हमें प्रोवाइड करवाता है, अगर ये यूज्ड शीट जितनी भी इनके पास अवेलेबल होती हैं, क्या ये उसे यूज़ नहीं कर सकते थे? दर्श की ये ग्रेड 3 की फर्स्ट शीट है जो स्कूल से मिली है, वो है वेलकम बिंगो गेम। ये ठीक है, ये कॉन्सेप्ट अच्छा है कि बच्चे को अपने फ्रेंड्स के बारे में कितना पता है, वो सारी चीज़ें इसमें क्वेश्चन है, वो उसके अकॉर्डिंगली उनके बारे में जानते हैं। बच्चों को इंट्रोडक्शन होता है, बच्चों को एक दूसरे के बारे में पता चलता है। तो ये कॉन्सेप्ट तो बहुत अच्छा है, बट बैक साइड इज क्लीन। ठीक है, अब ये शीट जो है इन्हें वापस नहीं लेके जानी, ये शीट हो गई घर की। अब हम इस शीट के साथ जो मर्जी करें, इसे फेंक के डस्टबिन में या फिर इसे संभाल के रखें, हम कुछ भी इसके साथ कर सकते हैं। तो मेरा पॉइंट यहाँ पे ये आता है कि इस रिफ्लेक्शन जर्नल को स्कूल वाले रिप्लेस नहीं कर सकते इन यूज शीट के साथ। देयर आर सो मेनी शीट्स। इसकी फ्रंट साइड है कुछ इस तरीके से और इसकी बैक साइड हो गई है प्रॉपर प्लेन। बहुत रेयर ऐसा होता है कि वो दोनों साइड पे प्रिंट होता है। ये नहीं कह रही नोटबुक्स पे यूज नहीं है, नोटबुक्स को भी यूज किया जाता है। उसके अलावा जब ऑलरेडी इतना सारा पेपर यूज हो रहा है, ये तो बहुत कम दिखा रही हूँ मैं आपको, मतलब पूरे साल में तो बहुत सारा पेपर यूज होता है, तो इतना सारा पेपर ऑलरेडी यूज हो रहा है। तो मुझे ये समझ में नहीं आता क्या इन यूज पेपर को क्या वो रीयूज नहीं कर सकते सिर्फ एक पर्टिकुलर रिफ्लेक्शन जर्नल के लिए। मैं नोटबुक्स के लिए नहीं कह रही, वो तो एटेनिंग हाउ हर सेशन में न्यू नोटबुक्स ही जाएंगी। मतलब मेरा ये पॉइंट है बेसिकली कि जो ये वेस्ट पेपर हो चुके हैं जिनकी बैक साइड बिल्कुल प्लेन है, तो क्या स्कूल वालों को हमें सेशन के स्टार्टिंग में ही ऐसी कुछ मेल करनी चाहिए कि आप लोगों को जितनी भी शीट्स हम स्कूल से प्रोवाइड करवा रहे हैं, बच्चों का होमवर्क हो या वो हॉलीडेज होमवर्क हो या जितनी भी चीजें हैं, आप उन शीट्स को स्टोर करके रखो एक फोल्डर के अंदर, और एट द एंड ऑफ दिस सेशन यू जस्ट बाइंड देम एंड मेक अ रिफ्लेक्शन जर्नल। हम लोग अपना जर्नल खुद क्रिएट नहीं कर सकते, मतलब स्कूल वाले अगर हमें परमिशन दे, क्योंकि हम लोग अपने आप से अगर ऐसा जर्नल देंगे तो वो तो अलाउ ही नहीं करेंगे ना स्कूल में उसको। ग्रेड 2 में ऐसा हुआ है कि एक नोटबुक में आपको दिखाई देती हूँ, दिस इज द शिवनादर्स नोटबुक, और इसका चार्जेस है वो है 50 रुपीज। एक सिंगल नोटबुक के चार्जेस जो है वो है 50 रुपीज। अब ये है दर्श की ग्रेड 2 की नोटबुक जो कि है मैथ्स की। अब इसकी एक नोटबुक जैसे पूरी भर गई, तो उसके बाद उन्होंने न्यू नोटबुक जो हम ऑलरेडी स्टेशनरी है वो स्कूल में सबमिट करवा देते हैं, तो उन्होंने न्यू नोटबुक स्टार्ट करवाई। दैट इज ओके, अब इसमें तो कोई पॉइंट है ही नहीं रेज करने वाला। लेकिन यूज क्या हुआ, ये न्यू नोटबुक है और सिर्फ इतना यूज हुआ इसका। पूरी नोटबुक आगे खाली है, मतलब इवन सेकंड पेज भी किसी काम का नहीं। ये नोटबुक जो है घर पे वापस आ गई है। मतलब नाउ व्हाट इज द यूज ऑफ दिस नोटबुक, मतलब मैं घर पे इसे एज अ रफ ही यूज करूंगी, इसका कोई यूज नहीं है स्कूल की तरफ से। ना हम इस नोटबुक को दोबारा रिटर्न कर सकते हैं स्कूल में फॉर द न्यू सेशन। 8 फ्रेश नोटबुक्स जो है वो स्टेशनरी में डाल दिए हैं, जो एक नोटबुक का 50 रुपीज चार्जेस है। दैट्स ऑल्सो फाइन यार, ठीक है। मतलब अब स्टेशनरी
ले रहे हैं तो पैसे तो लगेंगे, नोटबुक्स तो हर स्कूल में लगती ही लगती हैं। अब इसका तो चलो मैं जैसे तैसे यूज कर लूंगी, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। ये मेरी वीडियो देख रहे हैं और आप पेरेंट्स भी ये देख रहे हैं, तो क्या आपको क्या लगता है, आप मुझे प्लीज अपना ओपिनियन जरूर मुझे कमेंट में दीजिएगा कि आपको क्या लगता है कि मतलब मे बी आई एम रॉन्ग, हो सकता है मैं भी गलत हूँ, बट ये मेरा पॉइंट था तो मैंने रखा, क्योंकि लास्ट ईयर भी मैंने ये चीज ऑब्जर्व की थी। इस टाइम वही चीजें हो रही हैं, अब आगे भी वही चीजें होंगी होपफुली, अगर पैटर्न ही है स्कूल का तो तो मेरा बस ये पॉइंट है कि क्या इन्हीं शीट्स को हम पूरे साल संभाल के और इन्हीं को बाइंड करा के हम एक रिफ्लेक्शन नोटबुक बनाएं दैट दे कैन यूज फॉर द नेक्स्ट सेशन। बस दिस इज द पॉइंट। ऐसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए ये तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। और इसकी तो खैर नीड भी नहीं थी। अब लास्ट टाइम उन्होंने जो जर्नल दिया था वो हमें 70 रुपीज़ का दिया था, और ये अब उससे डबल से भी ज़्यादा रेट का हो गया। और इसे फैंसी स्टेशनरी नहीं कहेंगे तो इसे क्या ही कहेंगे यार, तो इसकी नीड नहीं थी। खैर एनीवेज, मेरा इस वीडियो को बनाने का यही पॉइंट था, तो आई एम एंडिंग दिस वीडियो हियर। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आप मेरी बातों से एग्री करते हैं देन हिट द लाइक बटन, एंड अगर आप डिसएग्री भी करते हैं देन प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, एंड सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय, टेक केयर, हैव फन, जय माता दी। अपना और अपने बच्चों का ध्यान रखिएगा। बाय बाय।